हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और हम सभी जैसा कि एक प्रिपरेशन की जर्नी साथ साथ स्टेप वाइज जी रहे हैं, तो हम सभी लोग इस प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा ही केयरफुल हैं, क्योंकि अब है हमारे पास समय बहुत कम और हमें प्रिपरेशन करनी है पूरी मेहनत से। और तो एज़ यूजुअल आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह सुबह बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजने से। और इससे पहले मैंने पढ़ाई भी कर ली थी उठकर, और उसके बाद फिर बच्चे को रेडी करके स्कूल के लिए भेज दिया था। फिर ये वीडियो मैंने शूट की थी दोपहर की, जबकि मेरा बेबी स्कूल से वापस आ गया था और अपने एक नेबर के फ्रेंड के साथ खेल रहा था, और वो दोनों साइकिलिंग कर रहे थे अपनी बाउंड्री वॉल में ही। तभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मी हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करो, तो मैंने वीडियो ही बना दी बच्चों की खेलते हुए, और वो बहुत ही खुश भी था। और उसके बाद उसकी साइकिलिंग के बाद छोटा बेबी भी साइकिलिंग पे बैठ गया था, वो भी बहुत हैप्पी फील कर रहा था, तो उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और बहुत देर तक वो सब आपस में यही सब गेम खेल रहे थे बाउंड्री वॉल में, और मैं वहीं पर बैठी थी ताकि मैं बच्चों को देख सकूं कि कुछ कहीं चोट ना लग जाए। और जब इनकी दादी माँ आ गई तो फिर मैं अंदर चली गई थी पढ़ने के लिए, तब तक मुझे बच्चों को देखना था। और बेबी सोचता है कि सारी साइकिल सारी गाड़ियाँ मैं चला लूँ, तो वो एक पर से फिर दूसरे पे शिफ्ट करता रहता है और सारी चलाने की ट्राई करता है। उसे डर नहीं लगता है कि मुझे चोट लग जाएगी या मैं गिर जाऊँगा। तो मैंने वो सब भी रिकॉर्ड कर लिया था कि वो कैसे मीन्स बड़ी साइकिल के बाद छोटी वाली गाड़ी पर भी आकर बैठ के उसको चलाने का ट्राई कर रहा था। और बच्चे जब खेल रहे थे इन्हीं सब के बीच में कुछ मंकीज़ भी आ गए थे, और इन लोग को मतलब बाहर मंकी बहुत ज़्यादा इधर परेशान करते हैं, तो वो सब भी आ गए थे। और रेलिंग पर से फिर अगर आपने गलती से डोर ओपन छोड़ दिया तो घर में चले जाएंगे, सारा सामान ले आके छत पे फेंक के बहुत परेशान मतलब करते हैं, तो इसलिए देखना पड़ता है। और नहीं तो वो मतलब बाउंड्री में जो कपड़े सूख रहे होते हैं उनको भी ले जाके फाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए भी, और बच्चों से भी नहीं डरते हैं वो, तो अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो आपको बैठना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर आज धूप निकली थी तो बच्चों को यहाँ पे प्ले टाइम देने के लिए मुझे बैठना पड़ा था। तब तक मैंने इन मंकीज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया था, और उन्हें देखकर ऑजी हमारा बहुत ही गुस्सा हो रहा था, पर वो चेन से बंधा हुआ था इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था, बस इन लोग को भोंक के भगा रहा था, इन लोग के ऊपर शाउट कर रहा था। और तब तक मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया था। और मैं मंकीज़ से पहले बहुत डरती थी, पर अब बड़ी हो मतलब अब जैसे ही टाइम बीतने के साथ अब नहीं डरती हूँ, पर बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी। और एक बार हमारा ऑजी छोटा था तो उसको बंदरों ने, वो बहुत छोटा सा पपी था, तो बंदरों ने उसकी बहुत पिटाई की थी, इसलिए वो भी डरता है इन लोगों से। तो अभी एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि एग्ज़ाम मीन्स 3500 नए पोस्ट और ऐड होंगे इस TGT PGT के एग्ज़ाम में। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, जो लोग 2022 वाला फॉर्म नहीं फिल किए हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी आएगी ही आएगी और एग्ज़ाम होगा ही होगा। इस साल बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, ऐसा सभी लोग बता रहे हैं और न्यूज़ में ये बातें चल। और मैंने जैसा कि आपको लोगों को बता दिया है कि मैंने अपने स्टडी के स्लॉट्स को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मदर भी हूँ, तो मुझे मीन्स कंटिन्यू मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और बच्चों को भी देखना होता है। तो मैंने 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है, मॉर्निंग और फिर उसके बाद फिर बीच में दोपहर में और उसके बाद नाइट में। 3 स्लॉट्स में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती हूँ। और कभी हमारा ऐसा नहीं है कि एवरी डे एकदम सेम जाएगा, वैसा ही रहेगा सब कुछ, मीन्स उसमें वो अप्स डाउन्स भी होते हैं। कभी किसी दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, किसी दिन कम टाइम मिलता है, बट टारगेट्स को अपने टारगेट्स लिख के फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करना इज मीन्स वेरी इस समय मैं अपना मॉर्निंग का और नाइट का स्लॉट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, बस
जब दोपहर में बैठती हूँ पढ़ने वही वाला रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे रात को मुझे लाइट ऑफ करना पड़ता है, मैं स्टडी लैम्प से पढ़ाई करती हूँ तो उसमें वीडियो अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैं जब दोपहर में बच्चे सोए रहते हैं तभी का वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि उनको कोई मीन्स डिस्टर्बेंस ना हो। अगर लाइट ऑन रखूँगी या मॉर्निंग में ये लाइट्स रूम की ऑन रखूँगी तो मीन्स वो जग जाएंगे और मीन्स जग जाएंगे, फिर उनकी नींद ख़राब होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे अभी तो कुछ दिनों से मेरी ऐसी मीन्स हैबिट हो गई है कि मतलब कितने आवर्स सोती हूँ मैं, ये मैं काउंट ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही कम सो पाती हूँ और टायर्डनेस भी हो जाती है। शाम होते होते इतनी टायर्डनेस हो जाती है कि मन करता है कि बस अब कुछ ना करूँ, बट करना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं और फिर फैमिली है तो सबके लिए करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप हाउस वाइफ भी, अगर आप मीन्स अनमैरिड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, तो वो तो उससे अच्छा चांस कोई है ही नहीं, आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। बट अगर आप मैरिड भी हैं और वर्किंग भी हैं, कुछ लोग मैरिड है, मैं तो वर्किंग नहीं हूँ अभी बेबीज़ की वजह से, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड भी हैं और वर्किंग भी हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये मैटर है कि उनके पास लैक ऑफ टाइम है और फिर भी वो पढ़ाई मैनेज करते हैं अपना टाइम निकाल के। जिनको कंपटीशन क्रैक करना है उनको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। और मैं ये आप लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी में जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए रेडी रहें। अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और एक सीट तो हमें कैसे भी लेनी ही है। और ट्राई करिए, देखिए एक अच्छा मेथड बताती हूँ, ट्राई करिए आपके साथ कोई आपका मीन्स क्वेश्चंस पुटअप करने वाला कोई पार्टनर हो, जैसे आपका कोई सिबलिंग्स हो, भाई बहन, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर कोई भी जो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हो जो टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा है। तो मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वर्किंग हैं, बट कभी कभी मैं कोई टॉपिक पढ़ती रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड, अगर मैं स्पीकर पे करके उसका वीडियोस प्ले कर रही हूँ तो हस्बैंड उससे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रह जाती हैं। तो ट्राई करिए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको किसी के साथ डिस्कस करें, मीन्स डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो पूछिए कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे, तो इससे बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपको वो क्वेश्चन उस पॉइंट पे नहीं आया, आप उसको नहीं बता पाए, तो उसका आंसर आप बाद में देखिए और वो चीज़ आपको बहुत लॉन्ग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन में पूरी कंसंट्रेशन से लगे हैं और इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, बट उनको इग्नोर करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।